नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के लास्ट टॉपिक्स में अपन बात कर रहे थे रिलेशंस की, और जिसमें लास्ट में पढ़ा था टाइप ऑफ रिलेशंस, जहां हमने जाना था कि दो टाइप्स की रिलेशंस, एक एम्पटी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशंस। जो जनरल रिलेशंस थी, कारण कि एम्पटी रिलेशन इस प्रकार की कोई भी सेट है, उसका एक सबसेट तो हमेशा एग्जिस्ट करता है जो फाई है, और फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन फाई इज आल्सो ए रिलेशन ऑफ डिफाइन ऑन सेट ए। एंड एक जनरल रिलेशन जिसकी बात की थी सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशंस, कि किसी भी सेट के लिए वह खुद का तो सबसेट होता ही है, और एक रिलेशन हमेशा वहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी, जिसे अपन ने क्या कहा, सार्वत्रिक रिलेशन। आज बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशंस की, जिसमें पहली मैं बात करूं तो तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा नाम लिख लें आप, आइडेंटिटी रिलेशंस। दो कल पढ़ी थी। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि एम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस की। आइडेंटिटी रिलेशन को किस प्रकार डिफाइन किया कि एक सेट है और उस सेट ए पर कोई रिलेशंस बनाई जाए, जो इस प्रकार बनाई जाए कि सेट ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से संबंध रखता हो, किसी अन्य से भी संबंध ना रखता हो, और प्रत्येक अवयव रखे खुद से संबंध, देन वो संबंध क्या कहलाता है, तत्समक संबंध। परिभाषित करता हूं मैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध, मैं यहाँ संबंध को आर नाम दे देता हूं, कोई संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक संबंध, तत्समक संबंध कहलाता है। संबंध आर तत्समक संबंध कहलाएगा यदि और केवल यदि एक का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध रखे, स्वयं से संबंध रखे। अर्थात मैथमेटिकली मैं बात करूं तो फॉर एवरी ए बिलोंग इन ए, प्रत्येक ए टाइप का एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है, उसके लिए ए किसमें बिलोंग करे, ए में, एंड ए बी नॉट बिलोंग इन ए बिलोंग इन आर, ए बी नॉट बिलोंग इन आर, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। प्रत्येक ए जो ए में बिलोंग करता है, उसके लिए ए आर में हो, परंतु ए बी आर में नहीं हो, एंड जहां ए बी के इक्वल नहीं है, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं तो एक सेट लिया ए में एलिमेंट लिए अल्फा बीटा गामा, और उस पर मैंने कुछ रिलेशंस बनाई, जांचना कि कौन सी रिलेशंस आइडेंटिटी है या कौन सी नहीं है। एक रिलेशन R1 ली जिसमें अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा और अल्फा गामा, ये तीन एलिमेंट हैं। एक रिलेशंस ली R2 जिसमें अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा,
ये 3 एलिमेंट हैं। एक रिलेशन ली R3 जिसमें अल्फा अल्फा, बीटा बीटा और गामा गामा, और साथ ही एक एलिमेंट और है अल्फा बीटा। इन 3 रिलेशंस की बात करते हैं, इनमें कौन सी आइडेंटिटी है या नहीं है। मैं इस रिलेशंस की बात करूं तो डेफिनेशंस के अंदर कहा गया कि इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल खुद से संबंध रखे, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ABR में नहीं होना चाहिए। तो एलिमेंट अल्फा उठाते हैं तो अल्फा का अल्फा के साथ संबंध है, परंतु बीटा का बीटा के साथ इसमें संबंध नहीं है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं है। कारण बिकॉज देयर एग्जिस्ट, बीटा जो ए में है बट बीटा बीटा R1 में नहीं है। बीटा ए का तो एलिमेंट है परंतु बीटा का बीटा के साथ संबंध R1 में नहीं है। दूसरा रीजन भी दे सकते हैं आप गलत करने के लिए, एक एग्जाम्पल काफी है। आप ये भी रीजन दे सकते हैं कि अल्फा का बीटा के साथ संबंध है, जबकि केवल और केवल अल्फा का अल्फा के साथ ही संबंध होना चाहिए था। आगे बात करूं R2, ये अल्फा, उस अल्फा का अल्फा के साथ संबंध, बीटा बीटा का बीटा के साथ संबंध, गामा गामा के गामा के साथ संबंध। इसका मतलब एक के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध है और एक्स्ट्रा भी कोई रिलेशंस का एलिमेंट नहीं है, तो इस कारण ये आइडेंटिटी रिलेशंस है। यहाँ बात करूँ मैं, अल्फा अल्फा है, बीटा बीटा है, गामा गामा है, परंतु अल्फा बीटा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, तो ये भी नहीं है। बिकॉज देयर एग्जिस्ट क्या है, अल्फा बीटा जो किसमें है, R3 में, वेयर अल्फा किसके बराबर नहीं है, बीटा के। R3 के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर अल्फा बीटा एलिमेंट है, जहां अल्फा बीटा के इक्वल है नहीं, क्योंकि सेट के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, तो ये एलिमेंट आपके इस आइडेंटिटी रिलेशंस का अवयव नहीं होगा, और इस कारण ये R3 आइडेंटिटी रिलेशंस भी नहीं होगा। और चर्चा करते हैं। एक सेट लिया A और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिया, यानी कैसा सेट है, 5, तो रिलेशंस भी क्या होगी इसकी, 5। तो ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशंस है। बिकॉज यहाँ इसको गलत करने के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल इस प्रकार का सफिशिएंट नहीं है कि इस बात को गलत करे कि अल्फा का बीटा के साथ संबंध एक्स्ट्रा इसमें है। दूसरी बात ये कहूँ कि एक के प्रत्येक अवयव खुद केवल और केवल स्वयं से संबंध R में रख रहे हैं, क्योंकि A में एक भी एलिमेंट नहीं है तो 5 में भी एक भी नहीं, तो दूसरी बात हम कह सकता हूँ कि इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर संबंध रख रहा है। दैट मीन्स मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, आप नोट के रूप में लिख लें, नोट में इस प्रकार लिख ले, इम्पिटी रिलेशन on a empty set is always empty set. Empty relation on a empty set is always identity relation. दोबारा बोलता हूँ, empty relation on a empty set is always a identity relation. रिक्त संबंध सदैव रिक्त समुच्चय पर एक तत्समक संबंध होता है, परंतु यहीं अगर समुच्चय A में एक भी अवयव ले लेता, जैसे A लिया और उसमें अल्फा लिया और इस पे एक रिलेशंस बनाई R जो इम्पिटी है, तो अब यहाँ इम्पिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी, क्योंकि इस R को आइडेंटिटी बनने के लिए यहाँ क्या आना आवश्यक है, अल्फा का अल्फा के साथ संबंध होना आवश्यक है, तब जाकर ये कैसी रिलेशंस बनेगी, आइडेंटिटी रिलेशन। तो तत्समक
संबंध कब होगा कोई, जब उसका प्रत्येक अवयव, दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध रखता हो, किसी और से संबंध नहीं रखता हो, तब वो संबंध क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध। और नोट के रूप में क्या समझा कि रिक्त संबंध रिक्त समुच्चय पर सदैव क्या होता है, तत्समक संबंध, रिक्त समुच्चय पे। आगे बढ़े, अगले रिलेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध अंग्रेजी में कहूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो समतुल्य संबंध क्या होता है। अभी बात की तत्समक संबंध क्या था कि उस समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध रखे। अब इसी में एक उदाहरण ऐसा लिया था, समझे कि ए लिया था जिसमें एलिमेंट थे अल्फा बीटा गामा, और एक मैंने R3 आपको याद हो तो इस प्रकार लिखा है अल्फा अल्फा बीटा बीटा और गामा गामा, और साथ ही लिखा था अल्फा बीटा। ये संबंध समतुल्य नहीं था क्योंकि इसमें एक एलिमेंट अल्फा बीटा एक्स्ट्रा था। सॉरी, ये संबंध तत्समक नहीं था कारण कि इसमें एक एलिमेंट अल्फा बीटा एक्स्ट्रा था, परंतु यही संबंध समतुल्य है कारण कि समतुल्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया कि समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता हो। यहाँ ये नेसेसरी नहीं है कि वो केवल और केवल स्वयं से ही संबंध रखता हो, केवल क्या करता हो कि इसका प्रत्येक अवयव नहीं छूटना चाहिए, वो क्या करता हो, स्वयं से संबंध रखता हो। एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आ सकते हैं। अर्थात किस प्रकार परिभाषित करें इसे, यदि किसी समुच्चय इस प्रकार लिखते हैं, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R समतुल्य कहलाएगा यदि समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव R में स्वयं से संबंध रखता। प्रत्येक अवयव, यहां मैंने ये नहीं लिखा कि केवल और केवल स्वयं से संबंध रखता हो, अर्थात मैथमेटिकली लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग इन ए भी किस में हो, R में हो, देन R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। सेट ए पर यह क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उदाहरण के तौर पे जैसे ये लिया, यहाँ सेट ए था और उस पर एक रिलेशन लिखा R3 जिसमें किस प्रकार एलिमेंट थे अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा, ये रिफ्लेक्सिव था। और ले लिया जैसे इस प्रकार एक रिलेशन लिया, कुछ भी R अल्फा, इसको R1 दे देते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा 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 अल्फा अल्फा। इसकी बात करें क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता हो, तो यहाँ एक का अल्फा लिया, अल्फा का ये रिफ्लेक्सिव है, एक का अल्फा लिया, अल्फा का अल्फा के साथ संबंध है, बीटा लिया, बीटा का बीटा के साथ संबंध नहीं है, और गामा का गामा के साथ है।
और एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है इस बात को गलत करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कारण बिकॉज देयर एग्जिस्ट बीटा, जो किसमें है, ए में, बट बीटा बीटा किसमें नहीं है, R2 में। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और लेते हैं उदाहरण, राइट कर लें। एक रिलेशन लेते हैं, एक सेट ए और इसमें एलिमेंट लिए मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। और आर रिलेशन बनाई, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। एक सेट ए लिया जिसमें किसी भी एक फैमिली के मेंबर्स ले लिए और उस पर एक रिलेशन आर डिफाइन इस प्रकार की कि उस फैमिली का एक मेंबर ए किसी मेंबर बी का क्या है, भाई। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इस बात की चर्चा करते हैं। अब फैमिली में मेंबर्स हैं, तो जैसे एक फैमिली में मैं स्वयं हूँ तो मैं स्वयं का भाई हूँ। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी, जब प्रत्येक अवयव स्वयं का स्वयं से संबंध रखे। अब मैं स्वयं का भाई हूँ, मेरे पिताजी भी स्वयं के भाई हैं, यानी कोई भी मेंबर खुद के साथ संबंध रख रहा है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर उस फैमिली में कोई लेडीज मेंबर्स भी है तो वो स्वयं का भाई नहीं, वो क्या होगी, बहन होगी। देन ये रिलेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। कारण जैसे मेरी सिस्टर है तो स्वयं की सिस्टर ही कहलाएगी, स्वयं की भाई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हेयर यानी यहाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कारण बिकॉज यदि ए कोई महिला है तो ए किसकी है, ए से ली गई महिला है, तो ए किस में नहीं होगा, आर में, क्योंकि कोई भी महिला स्वयं का भाई नहीं होती। इस कारण ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने यहाँ जनरल रिलेशंस की बात की मैथमेटिक्स से अलग हटकर, पर इन पे भी यह बात की जा सकती है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसी रिलेशंस को अपन दूसरे प्रकार से मॉडिफाई करते हैं। मान लो सेट ए को इस प्रकार ले लिया, जेंट्स मेंबर ऑफ ए फैमिली, फैमिली के जेंट्स मेंबर, और वही रिलेशन है आर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। देन चर्चा करते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यहाँ दिक्कत ही किस वजह से आई थी कि अगर ए का कोई एलिमेंट इस प्रकार है जो लेडीज है तो स्वयं का भाई नहीं होगी, परंतु यहाँ ओनली और ओनली सेट ए के अंदर जेंट्स मेंबर है और प्रत्येक जेंट्स स्वयं का क्या होता है, भाई होता है। इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसे ही बात कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो एक रिलेशन इस प्रकार बना दिया कि ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का बाप है, तो क्या ए का बाप होगा? इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो दैट। देन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे कोई भी रिलेशंस किसी भी सेट पर आप एक सेट लें, उस सेट को एलिमेंटों को वेल डिफाइन करें और उस पर कोई भी जनरल रिलेशंस बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है।
आगे चर्चा करें। देखो, रिलेशन रिफ्लेक्सिव के अलावा इरिफ्लेक्सिव और एरिफ्लेक्सिव के रूप में भी होती है, पर इतनी चर्चा यहाँ अपन इसलिए नहीं करेंगे कि हमें केवल और केवल ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशंस पढ़नी है। थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ इसमें आगे बढ़कर ऑब्जेक्टिव टाइप की, कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए, किसी सेट पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, किसी सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशनों की संख्या, समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, इस बात की चर्चा करते हैं। देखो, अगर एक सेट ए है, एक सेट ए है, ए में n अवयव है, तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, n इंटू एन यानी n स्क्वायर। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगी ए पर, 2 की पावर n स्क्वायर। सेट ए है, अगर ए में n अवयव है तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, n स्क्वायर, और नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगी, 2 की पावर n स्क्वायर। अब इन 2 की पावर n स्क्वायर रिलेशंस में कुछ रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी होगी, कुछ आइडेंटिटी भी होगी, कुछ इम्पेटिव भी होगी, कुछ यूनिवर्सल रिलेशंस भी होगी, सो मेनी टाइप्स के। तो बात करता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितनी होगी। जैसे एक उदाहरण लेके चर्चा करते हैं। एक सेट लिया ए, छोटा ही ले लेते हैं, जिसपे एलिमेंट लिए अल्फा बीटा। अब ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2। ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 4। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कितनी होगी, रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी 16। अब रिफ्लेक्सिव कितनी होगी, ये 16 रिलेशन मैंने पहले बनाई थी, उनमें से मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन छाट रहा हूँ। ध्यान देना कौन कौन सी होगी मैं बना रहा हूँ। एक R1, कल उदाहरण में मैंने इसकी 16 की 16 रिलेशन लिखी थी, उनमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं वो कौन कौन सी है। देखो मैं लिख रहा हूँ, एक मैं नंबर रैंडमली दे रहा हूँ, R1 अल्फा अल्फा बीटा बीटा। ये एक एक के कॉम्बिनेशन से कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगी, कारण कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना आवश्यक है। R2 अल्फा अल्फा, दो के कॉम्बिनेशन से एक ही बनेगी, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, और उसमें एलिमेंट ले लिया अल्फा बीटा। ये भी एक रिलेशन थी। 3 के कॉम्बिनेशन की रिलेशंस बना रहे हैं। एक ले लिया R3 जिसमें अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये दो तो आवश्यक रूप से आएंगे ही आएंगे। अगला यहाँ क्या ले सकते हैं अपन, बीटा अल्फा। एक R4। अब 3 का और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें अल्फा अल्फा बीटा बीटा हो और उसके बाद में कोई एक अन्य एलिमेंट हो। R4 जिसमें 4 एलिमेंट ले ले, अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा और ये बीटा अल्फा। ये 4 रिलेशन हैं जो इस सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी अगर किसी सेट ए में 2 एलिमेंट है तो उससे बनने वाली रिफ्लेक्सिव रिलेशनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अर्थात ये नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ, फॉर्मूला बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। केवल और केवल स्वयं से संबंध रखने वाले एलिमेंट, एक सेट लिया जिसमें ए और बी एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में इस प्रकार एलिमेंट बने अपने पास, ए बी ए और बी। रिफ्लेक्सिव किस टाइप से बनेंगे, ये 2 होंगे ही होंगे।
फिर एक कॉम्बिनेशन इसका, एक कॉम्बिनेशन इसका, यानी कितने होंगे 4। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में और ऐसे ही 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स में। इसमें टोटल एलिमेंट कितने n क्रॉस n, उसमें से ये n एलिमेंट ऑलरेडी फिक्स हो गए, तो बचे हुए एलिमेंट कितने हुए n² माइनस n एलिमेंट अपने पास होंगे। वो जो मूव करेंगे यानी उनसे बने पावर सेट के एलिमेंट अपने पास क्या होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी पावर सेट के लिए आप कितने होंगे 2 की पावर n² माइनस n। यानी इसे लिख देता हूं मैं सिस्टमैटिकली, यदि किसी समुच्चय A की गणनता या अवयवों की संख्या n है, तो इस पर परिभाषित समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n² माइनस n होगी। और यहाँ एक बात और करूँ, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, अगर आप इररिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालोगे तो इनकी संख्या भी इतनी ही होगी 2 की पावर n² माइनस n। इररिफ्लेक्सिव का मतलब जो रिफ्लेक्सिव का एक भी एग्जाम्पल को गलत करते हुए मिल जाए। ऐसा नहीं कि नॉट रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करें इसलिए मैं इनके अंदर नहीं जा रहा हूँ। बात इतनी ही कर लेता हूँ कि किसी भी समुच्चय A में n अवयव हैं तो उस पर बनने वाले समतुल्य संबंधों की संख्या 2 की पावर n² माइनस n होगी। ग्रुप थ्योरी के लिए ये आवश्यक फंडामेंटल। आगे बढ़े, समझ गए कि किसी सेट A पर परिभाषित कोई संबंध समतुल्य संबंध होगा कब, जब उस सेट A का प्रत्येक अवयव क्या करता हो, केवल स्वयं से संबंध रखता हो। और उस सेट में अगर n अवयव है तो उस पर बनने वाले समतुल्य संबंधों की संख्या 2 की पावर n² माइनस n होगी। आगे बढ़े, अगला सिमेट्रिक रिलेशन, अगली हेडिंग डाल लें सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, हिंदी में कहें तो ये क्या है, सममित संबंध। इसका आशय क्या है, कोई संबंध सममित कहलाएगा यदि उस संबंध में किसी एक अवयव को इस प्रकार डाला गया कि A का B के साथ संबंध है। यानी कि एक संबंध था, उसमें एक अवयव ऐसा डाला गया कि अल्फा बीटा उसमें है, तो आपको चेक करना है कि बीटा अल्फा भी उसमें है या नहीं। अर्थात किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध सममित कहलाएगा यदि उस संबंध में अल्फा का बीटा के साथ संबंध है, तो देखें कि बीटा का अल्फा के साथ संबंध है या नहीं। यहाँ ये देना आवश्यक है, ये दिया हुआ हो तभी आपको जांचना है कि बीटा का अल्फा के साथ संबंध है या नहीं। अगर ये गिवन नहीं है तो यहाँ इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस स्वतः ही क्या हो जाएगा, सममित संबंध। परिभाषित करता हूँ कि किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि AB R में है तो PAB किस में होना चाहिए, R में, जहाँ A और B किसके एलिमेंट है, सेट A के। यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये बात सत्य हो, ये केवल उन एलिमेंटों के लिए सत्य हो जो AB R में दिए गए हैं, उनके लिए आप उनका संबंध
देखो कि बी का ए के साथ संबंध है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट लिए इस प्रकार कि अल्फा बीटा गामा, और उसमें मैं कुछ रिलेशंस बना रहा हूं, आपको जांचना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। R1 बनाई अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, गामा अल्फा, बीटा अल्फा, ये बना दी एक संबंध R2 बना रहा हूं अल्फा अल्फा, बीटा बीटा और गामा गामा। एक R3 बना रहा हूं, फाई ले ली, एक R4 बना रहा हूं अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा अल्फा, बीटा गामा। एक R5 बनाया अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। एक R6 बनाया अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और गामा बीटा, बीटा गामा। इस प्रकार जांचें। बात करते हैं फर्स्ट रिलेशंस की कि ये इस पर सिमेट्रिक है या नहीं। यहाँ अल्फा का अल्फा के साथ संबंध है, और उल्टा भी बात करूं तो अल्फा का अल्फा के साथ संबंध है, क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ अल्फा का इधर से संबंध, इधर से संबंध, और ये यूनिक एलिमेंट। अल्फा का बीटा के साथ संबंध है। अब जांचना है कि बीटा का अल्फा के साथ है या नहीं। हाँ है, एग्जिस्ट करता है। फिर आगे बढ़े, अल्फा का गामा के साथ है, तो गामा का क्या अल्फा के साथ है? हाँ है। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़े तो गामा का अल्फा तो अल्फा गामा, बीटा अल्फा तो अल्फा बीटा, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसके इस प्रकार के इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस इस सेट में है। तो ये सेट R1 इस सेट A पर क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक है। इसकी बात करें, यहाँ अल्फा का अल्फा के साथ संबंध, बीटा का बीटा के साथ संबंध, गामा का गामा के साथ संबंध, और इस संबंध के अंदर अल्फा अल्फा के साथ उल्टा भी ये स्वयं है, बीटा बीटा उल्टा भी ये स्वयं है, गामा गामा उल्टा भी ये स्वयं है। तो ऐसा कोई एक उदाहरण भी नहीं जिसको गलत कर सके कि अल्फा बीटा है परंतु बीटा अल्फा नहीं है। यानी इसके सारे अवयवों का अपोजिट ये स्वयं है और ये संबंध रखते हैं। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां से एक नोट निकल के आता है, प्रत्येक तत्समक संबंध, टाइट कर लें, नीचे लिख के, तत्समक संबंध क्या होता है? समतुल्य संबंध होता है। समतुल्य की बात भी कर लें, समतुल्य भी होता है, ये भी लिख लें, समतुल्य व सममित दोनों होता है। समतुल्य व सममित संबंध होता है। पीछे बात की थी, तत्समक था तो समतुल्य है, परंतु समतुल्य तत्समक हो यह आवश्यक नहीं है। समतुल्य व सममित संबंध होता है, परंतु इसका विलोम सत्य सदैव सत्य नहीं है। जो संबंध तत्समक है वो समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा। कारण ये समतुल्य है क्योंकि समतुल्य के डेफिनेशन में क्या कहा कि प्रत्येक अवयव का केवल खुद से संबंध होना चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं तो आने दें, या नहीं आ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समतुल्य भी था। और बात करें सममित की तो ये सिमेट्रिक भी है कि अल्फा का अल्फा के साथ संबंध है तो उल्टा भी है, बीटा बीटा उल्टा भी है और गामा गामा उल्टा भी है। तो ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये आइडेंटिटी रिलेशंस भी है। पर उल्टा सत्य नहीं है। कैसे? जैसे ये देखें, ये रिलेशंस यहाँ सिमेट्रिक तो है परंतु ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी इसलिए कि प्रत्येक का स्वयं केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। यहाँ तो बीटा बीटा ही नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं होगी। तीसरी बात करें R3 की, R3 संबंध ये इम्पेटी है। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट
नहीं एग्जिस्ट करता, इसका मतलब अल्फा बीटा या ए बी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप बीटा ए कहाँ से चेक करेंगे? तो ये स्वतः ही क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहाँ एक नोट और लिख लें आप, प्रत्येक, मैं बोल रहा हूं, रिक्त संबंध सम्मित संबंध होता है। प्रत्येक रिक्त संबंध सम्मित संबंध होता है। एवरी इम्पिटी रिलेशंस, चाहे वो इम्पिटी सेट पे डिफाइन हो या नॉन इम्पिटी सेट पे डिफाइन हो, बट इम्पिटी रिलेशन नॉन इम्पिटी सेट पर रिफ्लेक्सिव हो या आवश्यक नहीं है, और वो आइडेंटिटी हो ये भी आवश्यक नहीं है, मोरओवर आवश्यक नहीं, होगी ही नहीं। कैसे? जैसे एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट लिए अल्फा बीटा और उस पर एक रिलेशन बनाई R जो कौन सी है? फाई। ये फाई यहाँ आपके पास ना तो आइडेंटिटी है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि अल्फा का अल्फा के साथ संबंध नहीं है, बीटा का बीटा के साथ संबंध नहीं है, तो यहाँ लिख लें। परंतु रिक्त संबंध अरिक्त समुच्चय पर सम्मित व समतुल्य, वह सम्मित तो होता ही है, समुच्चय पर समतुल्य हो, समतुल्य नहीं होता है। समझ गए ये बात कि प्रत्येक रिक्त संबंध एक सम्मित संबंध होता है। यह बात हुई कि प्रत्येक इम्पिटी रिलेशंस is always a symmetric relations, but impity relations on defined non-empty set is not a reflexive relation। ये reflexive नहीं है, समतुल्य नहीं है, क्योंकि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट खुद का खुद के साथ संबंध नहीं रख रहे। आगे बढ़े R4 की चर्चा करते हैं। अल्फा का बीटा के साथ संबंध है, बीटा का अल्फा के साथ संबंध है इसमें? कहीं नहीं है, तो यही गलत हो गया। ये तो एक एग्जाम्पल मिल गया जो इसका कॉन्ट्राडिक्शन करता है, जहाँ से ही कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो चीज़ गलत हो गई। और भी चर्चा करें, बीटा अल्फा है, अल्फा बीटा भी नहीं है, गामा अल्फा है, अल्फा गामा भी नहीं है, बीटा गामा है तो गामा बीटा नहीं है, तो ये संबंध नहीं है। कारण है क्योंकि अल्फा बीटा R4 में है, बट बीटा अल्फा R4 में नहीं है। आगे बात करें अल्फा अल्फा बीटा बीटा, आप जानते हो ये होगा, कारण कि इनके अपोजिट भी यही है। R6 अल्फा का बीटा के साथ है, बीटा का अल्फा के साथ है, इसका उल्टा मिल गया। गामा का बीटा के साथ है, बीटा का गामा के साथ है, यानी ये है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक एलिमेंट और डाल देता हूँ, और ये लिया अल्फा गामा। अब देखिए दोबारा, अल्फा का बीटा के साथ, बीटा का अल्फा के साथ, गामा का बीटा के साथ, उल्टा बीटा गामा के साथ, गामा बीटा गामा के साथ, तो गामा बीटा। अब यहाँ देखो अल्फा गामा, परंतु गामा अल्फा नहीं है, और एक एग्जाम्पल ही इसको क्या कर रहा है? ये गलत कर रहा है, तो ये भी नहीं है। यहाँ तक चर्चा करूँ तो ये अपने पास कैसा सिमेट्रिक रिलेशन है, परंतु अगर मैं उस अल्फा गामा को ले लेता हूँ तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि अल्फा गामा किसमें? R6 में है, परंतु गामा अल्फा नॉट बिलोंग इन R6। राइट कर ले, समझ में आई ये बातें? दोबारा से चर्चा करते हैं कि किसी भी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध सम्मित कहलाता है यदि उस सेट ए के लिए कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं अल्फा बीटा, जिनके लिए अल्फा बीटा का एक कॉम्बिनेशन या एक संबंध आर में है, तो बीटा अल्फा भी किस में होना चाहिए? आर में। या मैं कहूँ यहाँ लिखा जैसे कि ए बी आर में है तो बी ए भी किस में होना चाहिए? आर में। एक बात ध्यान रखना यहाँ कि संबंध आर समुच्चय ए पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ
ए के अवयवों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ए के अवयव कितने हैं या कम हैं या ज़्यादा, कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है किस पर, कि ए बी आर में दिया तो बी ए भी आर में होना चाहिए, अगर ए बी नहीं दिया तो बी ए की जांच करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कुछ रिलेशंस दिए अपन ने, जांच किया कि इनमें से कौन कौन से आपके पास है सिमेट्रिक थी या नहीं। R4 और R6 सिमेट्रिक नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी सिमेट्रिक है। दो नोट अपन ने यहाँ ढूंढे कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है और प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है, पर उल्टा सत्य नहीं है कि कोई सिमेट्रिक रिलेशंस आपके पास आइडेंटिटी रिलेशंस हो और कोई सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो और कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई आइडेंटिटी रिलेशन हो, यह आवश्यक नहीं है। एक नोट ये ढूंढा कि प्रत्येक रिक्त संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सममित होता है, परंतु रिक्त संबंध अगर अरिक्त समुच्चय पर है तो वह समतुल्य नहीं होता। रिक्त है और चाहे नॉन एम्प्टी सेट पर है वो सिमेट्रिक होगा, और रिक्त है और नॉन एम्प्टी सेट पे है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कारण रिफ्लेक्सिव के अंदर डेफिनेशन इस प्रकार डिफाइन की कि उस सेट का प्रत्येक अवयव क्या करे, केवल स्वयं से संबंध रखे। आगे बढ़े, अगला रिलेशंस। आगे बढ़ने से पहले इसके कार्डिनलिटी की चर्चा कर लेते हैं। सममित संबंधों की संख्या समझे। जैसे एक सेट लिया ए, निकालते हैं कितने होंगे, अल्फा बीटा, उस पर मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ जो सिमेट्रिक हैं और उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है जो सिमेट्रिक होंगे। R1, इसमें टोटल 16 रिलेशन थे, उन 16 रिलेशन में कौन कौन से सिमेट्रिक हैं ये जांच रहे हैं अपन। तो यहाँ अपने पास अल्फा बीटा एक एक का कॉम्बिनेशन ले लें, पहले शुरू से ही ले लेते हैं। फाई सिमेट्रिक है, सममित संबंध, मैं इनको लिख रहा हूँ सममित संबंध। R1 फाई, R2 एक एक का कॉम्बिनेशन से अल्फा अल्फा, ये आपके पास सममित होगा। R3 बीटा बीटा, ये भी सममित होगा। और एक एक के कॉम्बिनेशन से अल्फा बीटा आएगा या बीटा अल्फा आएगा जो सममित नहीं होंगे। दो अल्फा बीटा बीटा अल्फा सममित होने के लिए अगर अल्फा का बीटा के साथ संबंध है तो बीटा का अल्फा के साथ संबंध होना आवश्यक होगा। R5 अल्फा का अल्फा के साथ और बीटा का बीटा के साथ। R6 ये दो का हो गया। अब तीन के कॉम्बिनेशन से अल्फा 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 बीटा और बीटा अल्फा, ये R7 तीन में यहाँ ले लिया बीटा बीटा और उसका फिर अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। R8 इसमें ले लिया दो का कॉम्बिनेशन, अल्फा अल्फा आ गया, बीटा बीटा आ गया और इसके बाद में अल्फा अल्फा, उसके साथ ही रहा बीटा बीटा आ गया और तीन का और कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहा। R8 अल्फा अल्फा बीटा बीटा, चार के लिए अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। यूनिवर्सल रिलेशन 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट होंगे। ये 8 रिलेशन इस समुच्चय ए पर इस प्रकार हैं जो सारी की सारी कैसी संबंध है, सममित संबंध।
ये नंबर ऑफ रिलेशन जो सेट ए पर डिफाइन है, उन 16 रिलेशंस में जो पहले लिखी थी आपने, उन 16 रिलेशन में 8 रिलेशन ऐसी हैं जो आपके पास कैसी है, सममित है। इसी में अगर मैं आगे बात करूं, अगर सेट ए को मैं इनपुटी लूं फाई, तो इस पे ए की रिलेशन होगी सममित जो फाई होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये सममित संबंध था, ए जिसमें एक सिंगलटन एलिमेंट ले लूँ अल्फा, तो इसमें कितनी होगी, एक R1 जो फाई होगी, एक R2 जो इस प्रकार ले लिया अल्फा अल्फा, ये भी कैसी है, एक सममित संबंध है। इसमें संख्या कितनी होगी 2, इसमें कितनी होगी 1 और इसमें कितनी होगी 8 होगी। ऐसे ही 3 एलिमेंट ले तो उनकी निकाली जा सकती है। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक फॉर्मूले के रूप में बनाते हैं अपन। समझ रहे हैं आप कि अगर कोई एक सेट ए है, उसमें 2 एलिमेंट अल्फा बीटा है, तो उसमें बनने वाली कुल रिलेशनों की संख्या 16 होगी। और 16 की 16 रिलेशन पिछली क्लास में अपन ने लिखी थी। उन 16 रिलेशन में ये 8 रिलेशन ऐसी है जो किस प्रकार का काम करती है, सममित संबंध का। तो हम बात करते हैं कि यदि ए में, किसी सेट ए में n अवयव हैं, तो उस पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी, सममित संबंधों की संख्या यहाँ होगी 2 की पावर समेशन n, यानी सममित संबंधों की संख्या के रूप में इसे आप लिख लें कि यदि, नोट लगा के, कि यदि ए की कार्डिनलिटी है तो ए पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर समेशन n। जैसे अभी आपने अगर एक सेट लिया ए और ए के अंदर 3 एलिमेंट लिए अल्फा बीटा गामा, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी हो गई 3। तो देन नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर समेशन 3। एन का मान कितना है यहाँ 3, तो 2 की पावर समेशन 3 का मतलब 2 समेशन 3, 3 इंटू 4/2 यानी 2 की पावर 6, यानी 64 रिलेशंस, 64 रिलेशन जो 3 सेट के कार्डिनलिटी पर, अगर एक सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है तो उस पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी 64। बहुत तेजी से इंक्रीज होती है ये। जहाँ आप ये चीज़ जान ले, समेशन एन यही लिख देता हूँ मैं, जहाँ समेशन एन का मतलब n इंटू एन प्लस 1/2, प्रथम क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का सम। शुरू की n प्राकृत संख्याओं के जोड़ का ये नियम है, n इंटू समेशन n का मतलब है n इंटू एन प्लस 1/2। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानते हैं कि ये 2 की पावर समेशन n ही क्यों है। जैसे ये 3 एलिमेंटों का एक सेट लिया, समझे इसे, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ संबंध के एलिमेंट कहाँ से ले जाएंगे, जो इन पे एक रो से मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा का संबंध हो गया, बीटा अल्फा, बीटा बीटा, और क्या होगा बीटा गामा। फिर क्या होगा गामा गामा, गामा बीटा, सॉरी गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा बीटा और गामा गामा। अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि ये अगर सेट का एलिमेंट है तो ये भी होगा, ये है तो ये भी होगा, ये है तो ये भी होगा, और ये वैसे ही ऑलरेडी एक टाइम है। तो आपके किसी भी सिमेट्रिक सेट के अंदर या जो सिमेट्रिक रिलेशंस की संख्या होगी वो इनकी संख्या से ही मिल जाएगी, क्योंकि ये तो रिपीटेड है। इनकी संख्या किस प्रकार, ये 1, ये 2 और ये कितने 3, यानी 3 + 2 5 और 1 6,
इनसे बनने वाले जितने भी सबसेट हैं वो आपके पास किस में आएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन में। यानी 6 से कितने, ये 6 हैं और 6 से कितने से सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 6 यानी 64। यानी अगर n एलिमेंट है तो इसी प्रकार डायगोनल के ऊपर या नीचे के n एलिमेंटों का समेशन ले लें और उसे 2 की पावर समेशन n की वैल्यू निकाले, वो क्या आ जाएगी, सममित संबंधों की संख्या। आगे बढ़े, कुछ उदाहरण से और समझते हैं सममित संबंध को। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जांचना कि ये रिलेशन सममित है या नहीं है। एग्जाम्पल, एक सेट लिया A जिसमें मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और रिलेशन वैसे ही बना दी यार, A इज ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है। तो यहाँ जांचना है कि ये रिलेशन R सममित है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। A B का भाई है तो क्या B A का भाई होगा? अगर B A का भाई है तो इससे संबंध कैसा होगा, सममित होगा, नहीं अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मैं मेरे बड़े भाई का भाई हूँ और वो मेरा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ और वो बड़ा भाई, तो इस वजह से क्या ये सममित संबंध होना चाहिए, परंतु फिर भी ये सममित संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सेट ए क्या दिया है, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, और मेंबर्स ऑफ फैमिली में लेडीज भी है। अब मेरी सिस्टर मुझे भैया बोलेगी परंतु मैं उसे क्या बोलूँगा, सिस्टर बोलूँगा। तो उस वजह से मैं, अगर ए गर्ल्स है या ए बॉयज ले लेते हैं, ए बॉय है और बी गर्ल है, तो उस कंडीशन में ए बी तो आर में बिलोंग करेगा, यानी ए बी का भाई होगा, बट बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी ए जो लड़का है वो उसका भाई है, परंतु बी जो है वो लड़की है, वो इसका भाई नहीं, वो इसकी क्या होगी, बहन होगी। इस वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे ही और ले लें, जैसे ए लाइन इन ए प्लेन, लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में लाइनों का सेट लिया और रिलेशन बना दी आर। एक ए लाइन है वो बी के क्या है, पैरेलल है। जहाँ ए बी ए से लिए गए हैं यहाँ पे भी ए बी सेट एक ही एलिमेंट है, तो आप जानते हो ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर एक लाइन ए है और एक बी है तो ए बी के पैरेलल है, तो बी भी ए के क्या होती है, पैरेलल होती है। ऐसे ही परपेंडिकुलर की बात की जा सकती है कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये रिलेशंस क्या होंगे, सिमेट्रिक होगी, परंतु ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आगे बढ़े, सिमेट्रिक से आगे अपन बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की। प्रतिसम्मित संबंध, अगला एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, समझे इसे भी। सम्मित संबंध के लिए ये कहा अपन ने कि अगर ए बी आर का है तो बी ए किसका होना चाहिए, आर का। अब प्रतिसम्मित क्या कहता है कि यदि ए बी आर का है और बी ए भी आर में ले लो तो क्या कहोगे इसे, ए बी भी आर का है, बी ए भी आर का है, देन आप चेक करो कि ए बी के पैरेलल, ए बी के इक्वल है या नहीं। अगर ए बी के इक्वल आ गया तो संबंध प्रतिसम्मित होगा, और अगर नहीं आया तो संबंध प्रतिसम्मित नहीं होगा। डिफाइन करता हूं मैं, डेफिनेशन लिख लें। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R
प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R प्रतिसम्मित कहलाता है यदि किन्हीं ए और बी जो किसके हैं, ए के कोई भी एलिमेंट के लिए यदि ए बी आर में तथा बी ए बी आर में, तो चेक करें ए बी आर में बी ए बी आर में तो क्या होना चाहिए, ए बराबर बी। फॉर एवरी नहीं है या फिर भी है। दोबारा ध्यान रखना कि जिस प्रकार सिमेट्रिक में एक के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जांच नहीं करना था, किन्हीं भी दो एलिमेंट जो दिए हुए हैं उनके लिए अगर ये गिवन है तो आपको क्या जांच करना है कि ए बी के बराबर है या नहीं। अगर रिलेशंस के अंदर ए बी गिवन और बी ए गिवन नहीं हो तो आपका ये चीज कि ए बराबर बी वो स्वतः ही क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। रिलेशंस कैसी हो जाएगी, प्रतिसम्मित। जैसे उदाहरण देते हैं, एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट ले लिए अल्फा बीटा गामा और उसके अंदर मैंने कुछ रिलेशंस डिफाइन की R1। जांचना है कि इनमें से कौन कौन सी रिलेशंस आपके पास एंटी सिमेट्रिक होगी और कौन सी नहीं होगी। R1 जिसमें इस प्रकार ले लिया अल्फा अल्फा बीटा बीटा और गामा गामा। R2 जिस प्रकार ले लिया फाई। R3 अल्फा बीटा बीटा अल्फा। R4 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इस प्रकार ले ली। R5 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा बीटा। ये इस प्रकार 5 रिलेशन ले ली। जांच करते हैं कि इनमें से कौन सी रिलेशन आपके पास एंटी सिमेट्रिक है और कौन सी नहीं है। फर्स्ट रिलेशंस की बात करूं मैं, R1 जो इस प्रकार डिफाइन की है कि उसके एलिमेंट है अल्फा अल्फा बीटा बीटा और गामा गामा। अब बात करें अल्फा अल्फा की, तो ए बी आर में है, इसका उल्टा भी ये है और यहाँ पे अल्फा अल्फा के इक्वल है। यानी ये बात सत्य हो रही है कि किन्हीं भी दो या दोनों सेम हो गए तो ए आर में तो ए तो ए के इक्वल हो गई, तो ये बात सत्य है। ये भी सही है और ये भी सही है, और ऐसा होने पर ये संबंध कैसा है आपके पास, एंटी सिमेट्रिक, स्वतः ही हो गया। 5 जब ए बी और बी ए ही गिवन नहीं है तो आप कहाँ से जांच करेंगे कि ए बी के इक्वल है या नहीं, तो ये स्वतः ही अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से 2 नोट बनते हैं, राइट कर लें आप। पहला कि ये कौन सी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी रिलेशंस अपने पास सिमेट्रिक भी थी और एंटी सिमेट्रिक भी बनी, और आइडेंटिटी रिलेशन ही अपने पास कैसी थी, रिफ्लेक्सिव भी थी। तो एक मात्र आइडेंटिटी रिलेशंस ऐसी है जो तीनों चीजें, यानी आगे जाके अपन ट्रांजिटिव पढ़ेंगे वो भी बनेगी। तो यहाँ से क्या मिला कि तत्समक संबंध प्रतिसम्मित भी होता है, प्रतिसम्मित संबंध भी होता है। उल्टा सत्य नहीं है, भी होता है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। नीचे राइट कर लेना आप। आगे 5 ये आपके पास सिमेट्रिक भी था और एंटी सिमेट्रिक। ये 2 रिलेशन ऐसे हैं जो सिमेट्रिक भी बनते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी बनते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई रिलेशन, जैसे इसकी बात करूं तो ये सिमेट्रिक है परंतु एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो रिक्त संबंध, चाहे वो रिक्त समुच्चय पे हो या एरिक्त समुच्चय पर, रिक्त संबंध सदैव सम्मित व प्रतिसम्मित दोनों होता है। हाँ, ऐसे भी और भी रिलेशन मिलेंगे जो दोनों होंगे परंतु रिक्त संबंध भी सदैव होता है। जैसे इसकी बात करें, ये सिमेट्रिक तो है परंतु एंटी सिमेट्रिक
नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा R3 में है, बीटा अल्फा ये भी R3 में है, बट अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन A। नाउ R4 अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा है ही नहीं, तो जांच करने की जरूरत नहीं है कि अल्फा बीटा के इक्वल है या नहीं। बीटा गामा R4 में है, गामा बीटा है ही नहीं, जांच करने की जरूरत ही नहीं। गामा अल्फा, अल्फा गामा ही नहीं है, तो ये स्वतः ही क्या हो गया आपके पास, कैसा संबंध हो गया, ये प्रतिसम्मित हो गया। परंतु ये सम्मित नहीं है, अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा है ही नहीं, तो यहाँ सम्मित यही गलत हो गया, तो ये प्रतिसम्मित है। इसकी बात करें, अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा है नहीं, जांच करने की जरूरत नहीं। बीटा गामा है, गामा बीटा है, परंतु बीटा गामा के इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि बीटा गामा R5 में है एंड गामा बीटा भी R5 में है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो इस प्रकार ये एक सेट A पर मैंने 5 अलग अलग प्रकार की रिलेशन लिखी, जिनमें ये और ये 3 रिलेशंस अपने पास क्या हो गई, एंटी सिमेट्रिक हो गई, परंतु ये दोनों एंटी सिमेट्रिक नहीं। हाँ, कुछ रिलेशन ऐसी भी हैं जो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सिमेट्रिक है परंतु एंटी सिमेट्रिक नहीं, कुछ ऐसी हैं जो एंटी सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक नहीं है। सही, तो ऐसा नहीं है कि जो सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगी और जो एंटी सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक नहीं होगी, दोनों भी हो सकती है, दोनों भी नहीं होगी। आगे बढ़े। जैसे एक रिलेशन और बनाता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट लिया A जिसमें नेचुरल नंबर ले लिया। सेट A पे सेट A जो किन से डिफाइन किया है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 इन नंबर से, और इस पे एक रिलेशन डिफाइन की R, जिस प्रकार है कि इसमें AB टाइप के एलिमेंट हैं जहाँ A B से क्या है, छोटा है। केवल इतनी बात करते हैं, एक R1 और एक R2 इस प्रकार बनाई जहां AB R का है और A B से छोटा या बराबर है। अब मैं बात करूं R1 की, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। R1 रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, इस बात की चर्चा करते हैं। जैसे 2 3 R1 का एलिमेंट होगा, 2 3 R1 में है, तो क्या 3 2 भी R1 का है? नहीं है, कारण कि 2 से बड़ा 3 तो है, यानी जो A है वो B से छोटा है, परंतु B A से छोटा नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये स्वतः ही सत्य हो जाता है कि ये कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है। कारण क्योंकि AB R1 में है, बट BA नॉट बिलोंग इन R1। तो आप जांच ही कहां से करोगे कि A B के बराबर है या नहीं। क्वेश्चंस को कंप्लीट ही नहीं होने दिया तो आंसर स्वतः ही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या हुआ कि A B से छोटा है, तो ये संबंध कैसा बन रहा है, प्रतिसम्मित बन रहा है। मैथ्स में कि एक बात ध्यान रखें कि ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका वर्क है और ये P इम्प्लाइज Q है, यानी इसका रिजल्टेंट है। अगर P ट्रू है, आपका दिया हुआ क्वेश्चन ट्रू है और उस पर काम कर रहे हो, वो भी आपने राइट किया है, तो आपका P इम्प्लाइज Q यानी जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन ट्रू था, आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो ट्रू था, आपने काम गलत किया यानी उसका सॉल्यूशन गलत किया तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अब क्वेश्चन ही फॉल्स हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको ट्रू करते हो या आप उसको फॉल्स करते हो, रिजल्ट हमेशा ही क्या होगा, ट्रू होगा।
जैसे एग्जाम में अगर किसी पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है तो कोई बच्चा अगर उसे सही करके आए या कोई बच्चा उसे करके ही ना आए, दोनों के लिए सेम बात होती है, मार्किंग वही ट्रू होती है उनके लिए। तो अगर इसने ए बी दे दिया और बी दिया ही नहीं तो आप कहाँ से जांच करेंगे कि ए बी के इक्वल है या नहीं है? सही। तो इस बात को ध्यान रखें, ये दो स्थितियां आप हमेशा काम में लेते आए हैं, परंतु इन दो स्थितियों को भी ध्यान रखें मैथमेटिकली। डिस्क्रीट के अंदर ये चलती हैं बातें। आगे बात करें R2 रिलेशंस की, तो यहाँ ए बी R2 में बिलोंग करेगा, जैसे मैं ले लूँ 2 3, तो 2 3 से छोटा या बराबर है, यहाँ छोटा है तो इसका मतलब क्या करेगा, R2 में बिलोंग करेगा। एंड बी ए, क्या बी ए R2 में बिलोंग करेगा? 3 2 ले, ये R2 में बिलोंग करता है परंतु ये R2 में बिलोंग नहीं करता, तो क्या कभी नहीं करेगा? अगर मैं ऐसी स्थिति ले लूँ 2 2 तो ये R2 में बिलोंग करेगा, और इसका उल्टा लूँ 2 2 तो ये भी R2 में बिलोंग करेगा। कारण क्योंकि मैं यहाँ इक्वल भी ले सकता हूँ, तो ये बिलोंग कब करेगा R2 में बी ए, जब क्या हो A बराबर B, यानी अगर आपने इसे बिलोंग करवाया है R2 के अंदर तो A किसके इक्वल हो जाएगा, B के, और ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। तो ये दोनों रिलेशन इस सेट A पर कैसी हैं, एंटी सिमेट्रिक है। ऐसे और भी रिलेशन बनाई जा सकती हैं जो एंटी सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी उसका जांचा जा सकता है। तो ये भी एंटी सिमेट्रिक है। कैसी रिलेशन है ये, एंटी सिमेट्रिक, प्रति संवेद। बात करते हैं अगले रिलेशन की, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। मैं फिर से यहाँ एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ सेट, रिलेशन और फंक्शंस का अपन उतना ही अध्ययन कर रहे हैं जितना कि हमें ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस थ्योरी के लिए आवश्यक है। बाकी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय है। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई रिलेशंस ट्रांजिटिव कहलाएगा यदि उस रिलेशंस के लिए सेट ऐसे 3 एलिमेंट लिए जाएं जो रिलेशन में इस प्रकार डिफाइन हुए हैं कि ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है। तो आपको जांचना है कि ए का सी से संबंध है या नहीं। मैं लिख रहा हूं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध और संक्रामक संबंध कहलाता है यदि किन्हीं 3 अवयवों, नाम दे देता हूं ए बी सी, जो किस में बिलोंग करते हैं, ए में, के लिए यदि ए बी आर का एलिमेंट एंड बी सी बी आर का एलिमेंट, तो आपको जांचना है कि ए सी बी आर का एलिमेंट है या नहीं। ए बी आर में बिलोंग करे, बी सी आर में बिलोंग करे, तो अगर ए सी बी आर में बिलोंग कर गया तो ऐसी स्थिति में यह संबंध कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगर फिर वही बात कि अगर ए बी या बी सी में से कोई एक एलिमेंट या दोनों ही गिवन नहीं है तो वह संबंध अपने आप ही क्या बन जाएगा, संक्रामक संबंध। उदाहरण के तौर पर एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट फिर वही अल्फा, बीटा और गामा। इस सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें एक संबंध बनाया आर, इस प्रकार का है अल्फा अल्फा, बीटा बीटा और गामा गामा। R1 ये संबंध। एक संबंध बनाया R2, ये संबंध इस प्रकार बनाया कि 5 उसी वे में ले लेते हैं। R3 जिस प्रकार बनाया
अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, गामा अल्फा, ये ले लिया, R4 अल्फा अल्फा बीटा बीटा, R5 अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा अल्फा 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 गामा बीटा। ये 5 रिलेशंस बनाए। पहले रिलेशंस की चर्चा करें। R1 ये इस प्रकार है कि इसमें अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा यानी आइडेंटिटी रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशंस इसका एक के प्रत्येक एलिमेंट को आपस में सहयोग कर संबंधित करवा रही है। तो यहाँ से देखें, इस बात को इस पे अप्लाई करें कि एल ए बी आर में, बी सी आर में, तो ए सी बी आर में मिलना चाहिए। तो ए आर में ए का ए से संबंध, ए का आगे किसी से संबंध ही नहीं, यानी बी सी है ही नहीं, तो ये स्वतः ही ट्रू है। बी बीटा बीटा है, बीटा का कोई संबंध नहीं, गामा गामा है, गामा का आगे कोई संबंध नहीं, तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध। तो यहाँ से फिर आपको ये बात मिल गई कि नोट के रूप में कि तत्समक संबंध, तत्समक संबंध समतुल्य, सारे हो गया ना, समतुल्य, सममित, प्रतिसम्मित, ये एकमात्र ऐसा रिलेशन है जो सब कुछ होगा, समतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित व संक्रामक सभी होता है। ये भी संक्रामक संबंध है, कारण कि इसमें भी ए बी और बी सी गिवन ही नहीं है, तो आप जांच कहाँ से करोगे, तो इसका मतलब स्वतः ही वो अपने आप इंक्लूड है, तो ये भी एक संक्रामक संबंध है। इसकी बात करें, अल्फा का बीटा से है, बीटा का गामा से है, अल्फा का बीटा से है, बीटा का गामा से है, तो क्या अल्फा का गामा से है? हाँ है। फिर अगला इससे देखो, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, तो अल्फा गामा मिल गया। बीटा गामा, गामा का अल्फा से, यानी बीटा गामा है एंड गामा अल्फा है, तो जांचना है कि बीटा अल्फा है या नहीं, कहीं बीटा अल्फा है नहीं, और गलत करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। यहाँ तक ये ट्रू था कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा मिल गया, पर जैसे ही बीटा गामा चेक किया और गामा का अल्फा से मिला, तो बीटा का अल्फा से संबंध न मिलने के कारण ये संक्रामक संबंध नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ क्या बीटा गामा R3 में है तथा गामा अल्फा ये भी R3 में है, परंतु क्या नहीं है, बीटा गामा है, गामा अल्फा है, परंतु बीटा अल्फा R3 में विद्यमान नहीं है। इस वजह से ये संक्रामक संबंध नहीं है। इसकी बात करें, ये है, कारण अल्फा अल्फा आगे है नहीं कि अल्फा का किससे संबंध, बीटा बीटा, बीटा का आगे से संबंध है ही नहीं, तो इस वजह ट्रू हो जाएंगे। R5 अल्फा बीटा, फिर बीटा का अल्फा से, यानी अल्फा बीटा, बीटा का अल्फा से, तो आपको चाहिए अल्फा अल्फा, मिल गया। फिर अल्फा बीटा, बीटा का किसी और से नहीं है। गामा अल्फा, गामा का अल्फा से, तो अल्फा का अल्फा से, तो गामा अल्फा मिल गया। क्या मिला कि गामा अल्फा, अल्फा अल्फा, तो आपको क्या चाहिए, गामा अल्फा, ये खुद ही है। आगे बढ़े, इन दोनों का हो गया। सभी की जांच करनी है आपको, एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो इस बात को सत्य नहीं करता, तो ये संक्रामक नहीं होगा। बीटा अल्फा, अल्फा अल्फा, तो बीटा अल्फा मिल गया। आगे बीटा अल्फा, इधर भी रह गया, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और अल्फा बीटा, तो आपको क्या चाहिए, बीटा बीटा, नहीं है, तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। कारण क्योंकि क्या था, यहाँ बीटा अल्फा किसमें है, R5 में, एंड अल्फा बीटा ये भी किसमें है,
R5 में, परंतु बीटा बीटा ये किसमें नहीं है, R5 में नहीं है, तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार संबंध को अपन ने क्या किया, संक्रामक संबंध डिफाइन किया। और उदाहरण ले लेते हैं, समझ में आया ये कि अगर किसी समुच्चय A के ऊपर इस प्रकार 5 संबंध बनाए तो उन संबंधों में ये देखना है कि अगर ABR का BCR का, तो आपको जांचना है कि ACR का है या नहीं। अगर ACR का मिल गया तो आपका संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक। A का B से है और B का तीसरे C से है, तो जांच करें कि A का C से है या नहीं। और उदाहरण लेते हैं, वही बेसिक जनरल उदाहरण, ये ले लिया लाइन इन ए प्लेन, और रिलेशन बनाई R, A इज परपेंडिकुलर टू B, जहां A और B किसके हैं, यानी इसमें AB एलिमेंट आ रहे हैं और वो कैसे हैं, A परपेंडिकुलर टू B। A B के परपेंडिकुलर है। आपको जांचना है कि ये रिलेशन R संक्रामक है या नहीं। तो कोई रिलेशन संक्रामक कब होगी, जब A का B से हो और B का C से संबंध हो, तो A का C से जांचे। यानी अगर एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर हो, दूसरी तीसरी के परपेंडिकुलर हो, तो आपको जांचना है कि पहली तीसरी के परपेंडिकुलर है या नहीं। जैसे इस ड्राइंग में देखें, A B के परपेंडिकुलर है और B C के परपेंडिकुलर है, परंतु क्या A C के परपेंडिकुलर है, नहीं। A C के क्या है, पैरेलल है। A B के परपेंडिकुलर है और B किसके साथ परपेंडिकुलर का कोण बना रहा है, 90 का C के साथ, तो क्या A C है, A C दोनों पैरेलल है, तो ये संबंध संक्रामक नहीं है। प्लेन में लाइन है, यानी 3 लाइन ऐसे खींच दी जाए, ये A है, ये B है, ये C है, तो A B के साथ 90 का कोण बना रही है, B C के साथ 90 का कोण बना रही है, परंतु A C के पैरेलल नहीं है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये रिलेशन संक्रामक नहीं है, क्योंकि यदि A परपेंडिकुलर B तथा B परपेंडिकुलर C, तो आवश्यक नहीं है कि A परपेंडिकुलर क्या हो, C। अर्थात ये हो गया कि ABR का है तथा BC भी किसका है, R का, परंतु ACR के अंदर विद्यमान नहीं है, और ऐसा होते अपने पास ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। यही अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं, तो ये 3 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, A B के पैरेलल है, A B के पैरेलल है, B C के पैरेलल है, तो A C के पैरेलल होगी, तीनों पैरेलल लाइन है, तो ये अपने पास संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक। आगे बढ़े, संक्रामक संबंध से आगे अब बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट रिलेशन की, तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध इन दी गई जो मैंने पिछली संबंध बनाई उन्हीं से बना हुआ एक संबंध है। परिभाषित करता हूं मैं इसे, इक्विवेलेंट रिलेशन। किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है यदि R समतुल्य, सममित व संक्रामक तीनों हो। यानी अगर कोई संबंध
आर किसी समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित हो कि वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसी स्थिति में वह आर कैसा संबंध कहलाएगा? तुल्यता संबंध। उदाहरण के तौर पर जैसे एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट लिए अल्फा, बीटा और गामा, और उस पर एक रिलेशन बनाई R1 जो इस प्रकार बनाई अल्फा अल्फा, बीटा बीटा और गामा गामा। वही अपनी वाली रिलेशन, कौन सी? आइडेंटिटी रिलेशन। एक दूसरी रिलेशन बनाता हूँ R2 इस प्रकार बनाई, जो फाई R3 जो इस प्रकार बनाई अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। एक बनाई R4 जो अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा। और एक रिलेशन बनाई R5 अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, बीटा गामा, गामा बीटा और बीटा गामा गामा। ठीक है, इस प्रकार ये 5 रिलेशंस बनाए। चर्चा करते हैं इनमें से कौन सी आपके पास संक्रामक, समतुल्य और सममित तीनों है, और अर्थात वो तुल्यता है, और कौन सी तुल्यता संबंध नहीं है। तो पहले की बात करें, पहली रिलेशन की जो आइडेंटिटी रिलेशन है अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, समतुल्य है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसका मतलब ये कैसा है? तुल्यता संबंध। क्योंकि अपन ने बात की थी कि आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा है जो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो किसी भी सेट पे अगर आप आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हो तो हमेशा तुल्यता संबंध बनाएगा। आगे चलकर ग्रुप थ्योरी के अंदर हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, जहां ये चीजें अपने को आवश्यक होगी। R2 ये रिक्त संबंध है, ये समतुल्य नहीं है। इसका मतलब अगर ये समतुल्य नहीं है तो अपने पास तुल्यता संबंध भी नहीं है। ये अल्फा अल्फा, बीटा बीटा ही नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं, समतुल्य नहीं, तो ये अतः तुल्यता भी नहीं। तीनों में से एक भी गलत तो गलत। इसकी बात करें अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, समतुल्य हो गया। सममित अल्फा अल्फा, उल्टा अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, फिर बीटा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा बीटा, गामा गामा, तो समतुल्य है, सममित भी है। संक्रामक की बात करें अल्फा बीटा, बीटा का अल्फा से तो अल्फा का अल्फा से मिल गया, फिर अल्फा का बीटा से, बीटा का बीटा से तो अल्फा बीटा मिल गया, बीटा का अल्फा से, अल्फा का अल्फा से बीटा अल्फा मिल गया। तो ये है यानी समतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है। अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा तीनों है, समतुल्य है। सममित बीटा गामा, ये तो है ही सममित, बीटा गामा, गामा बीटा है और वो है ही। संक्रामक बीटा का गामा से, गामा का बीटा से तो बीटा का बीटा मिल गया, गामा का बीटा से, बीटा का बीटा से गामा बीटा मिल गया, तो ये भी है। तो ये अपने पास तीनों से ये संबंध अपने पास तुल्यता है, ये तुल्यता है, ये तुल्यता संबंध नहीं है, ये तुल्यता संबंध है, ये नहीं है। तो इस प्रकार बताया जा सकता है कि कोई संबंध, तुल्यता संबंध कब होगा? जब वो समतुल्य, सममित और संक्रामक होगा। आगे बात करें अगर मैं आगे बात करूं तो तुल्यता संबंधों को पार्टीशन किया जाता है, विभाजन किया जाता है, किनमें वो होती है इक्विवेलेंट क्लासेज। प्रत्येक एक तुल्यता संबंध को आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो और वो इक्विवेलेंट क्लासों में होते हैं। ये थ्योरी यहाँ इतनी आवश्यक नहीं है, आगे चलकर जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। कुछ और उदाहरण की बात करता हूँ मैं।
एक सेट लिया ए जिसमें नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन बनाई आर जिसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है जहां ए प्लस बी क्या है, इवन नंबर है। ये बना। देन पहली प्रॉपर्टी R1 समतुल्य A plus A for every A belong in N, A plus A क्या होगा, इवन होगा, चाहे A इवन हो या ओड हो। कोई दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है और दो विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है, विषम होता है, जहां A यदि सम है और यदि A विषम है तो भी A प्लस ए इज इक्वल्स टू सम होगा। दोनों स्थितियों में A प्लस ए सम होगा। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एवरी A बिलोंग इन A, यानी फॉर एवरी A बिलोंग इन A किसमें बिलोंग करेगा, R में, अर्थात R क्या है, समतुल्य। नेक्स्ट बात करूं सममित की, सिमेट्रिक की बात। लेट माना कि ए बी किसका एलिमेंट है, आर का, जहां ए और बी कहां से उठाए हैं अपन ने, सेट ए से। ए बी आर का एलिमेंट है, आपको जांचना है कि बी ए बी आर का एलिमेंट होगा या नहीं। अगर ए बी आर का है तो इसका मतलब ए प्लस बी क्या होगा, एक इवन नंबर। आप चाहे इसका ऑर्डर चेंज करें, बी प्लस ए, वो भी क्या होगा, इवन नंबर। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी ए बी किसका हो गया, आर का। ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए भी इवन है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने पास ए बी आर में तो बी ए बी आर में, तो यहाँ से क्या मिल गया, आर इज सिमेट्रिक और सममित है। तीसरा संक्रामक। संक्रामक की बात करें, उसके लिए तीन अवयव लिए, माना ए बी और सी किसमें है, ए में, तथा ये मान लिया कि ए बी भी किसका, आर का, एंड बी सी भी किसका, आर का। और अगर ए बी आर का तो ए प्लस बी क्या हो गया, इवन, और यहाँ से क्या हो गया, बी प्लस सी भी क्या हो गया, इवन। ये चीज़ अपन जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है, दो सम संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, कि सम संख्या होती है। तो अगर इन दोनों से मैं इन्हें एक नंबर दे दूं तो 1 माइनस 2 से क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस, मुझे क्या करना है, ए प्लस सी, इवन नंबर शो करना है। तो अगर मैं a प्लस सी को इवन नंबर शो करूँगा, दिक्कत, माइनस करते a माइनस सी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2, दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, a प्लस बी और b प्लस सी, और ये इवन प्लस इवन, ये भी क्या हो गया, एक इवन नंबर। a प्लस 2b प्लस सी, ये भी क्या हो गया, एक इवन नंबर। और यहाँ से 2b खुद एक इवन नंबर है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो इवन, यहाँ से क्या मिल गया, a प्लस सी भी क्या हो गया, इवन। और यहाँ से क्या मिल गया कि ए सी भी किस में मिल गया, आर। यानी इस प्रकार आप बता सकते हैं कि यदि ए बी आर में, बी सी आर में, तो ए सी भी किसका एलिमेंट हो गया, आर का, और ए सी आर का हो गया, तो आर क्या है, संक्रामक है। ये समझ में आया कि ये इवन दोनों का योग इवन। ए प्लस 2b प्लस सी, 2b क्या है, खुद अपने आप में अगर किसी संख्या के अंदर 2 का भाग जाए या 2 का गुणज हो वो, तो वो इवन नंबर होती है। तो ये ऑलरेडी इवन, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इवन ही रहेगी। तो
या फिर इसके अंदर किसी इवन संख्या में क्या जोड़े कि वो इवन आ जाए, तो वो इवन ही जोड़ना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस सी भी क्या हो गया, इवन हो गया। और इससे क्या मिला कि ये क्या हो गया, संक्रामक हो गया। और संक्रामक होते ही क्या हो गया, ये आर संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तीनों बातें हो गई कि समतुल्य मिल गया, सममित मिल गया, संक्रामक मिल गया। तो यह कैसा संबंध हो गया, एक तुल्यता संबंध। ऐसे ही पैरेलल लाइंस के ऊपर चर्चा करें तो वो भी एक तुल्यता संबंध बनाएगी। आगे बढ़े, आज की लास्ट रिलेशंस की चर्चा करें अपन, आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस। आंशिक क्रम संबंध, इसमें पूर्ण क्रम की भी बात की जाती है, पर ग्रुप थ्योरी के लिए या अपने जो एल्जेब्रा है, फाइनल ईयर एल्जेब्रा, उसके लिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि आंशिक क्रम संबंध क्या होता है और इस पे कुछ जनरल एग्जांपल्स। आंशिक क्रम संबंध क्या होता है जानते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध और आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। यदि आर समतुल्य, आर क्या हो, समतुल्य, प्रतिसम्मित व संक्रामक तीनों हो। आर समतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो, संक्रामक हो, तो वो कैसा कहलाएगा, प्रतिसम्मित संबंध। इसको डिफाइन किस प्रकार कि किसी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, तो वो क्या कहलाता है, आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस। और ऐसी स्थिति में इस सेट को को सेट बोलते हैं, आप पढ़े होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, और इसे पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस में लिख देता हूँ, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लिया ए, ये नेचुरल नंबर से बना हुआ है, और उस पर एक रिलेशन बनाई आर, जिसमें ए बी टाइप का एलिमेंट है जहां ए बी से छोटा या बराबर है। ये रिलेशन डिफाइन की। तो इसमें बात करें पहले तो रिफ्लेक्सिव, तो फॉर एवरी ए बिलोंग इन एन या ए के बराबर होता है। प्रत्येक नेचुरल नंबर स्वयं के बराबर होता है, और स्वयं के बराबर है तो वो किस में बिलोंग करेगा, आर में। इसका मतलब ए किस में बिलोंग करेगा, आर में। और आर में मिल गया तो ये आर क्या हो गया अपने पास, समतुल्य है। क्योंकि यहाँ मैंने जो रिलेशन बनाई वो लेस देन या इक्वल है, तो दोनों में से अगर कोई एक भी बात ट्रू होती है तो अपनी बात ये ट्रू हो जाएगी। तो प्रत्येक एलिमेंट का खुद से संबंध होना चाहिए। आपने एक एलिमेंट लिया ए एन से, तो वो ए के बराबर होगा, और इससे ए किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। दूसरी बात, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यदि ए बी आर में तो बी ए भी आर में क्या करना होगा, चेक करना होगा। माना ए और बी दो एलिमेंट ए के हैं, इनके लिए ये मान लिया कि ए बी किस में है, आर में। ए बी आर में, इसका मतलब ए का मान बी से छोटा या बराबर है। तो बी आर में बिलोंग करना चाहिए। सॉरी, यहाँ सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक जांचना है अपन को, प्रतिसम्मित, एंटी सिमेट्रिक। तो ए बी आर में लिया, इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा या बराबर है। ए बी से छोटा या बराबर है। अब एंटी सिमेट्रिक के लिए अपन को क्या करना है, ए बी आर में लेना है एंड बी ए भी किस में लेना है, आर में। दोनों लेने हैं क्योंकि एंटी सिमेट्रिक जांच। ए बी आर में लिया, इसका मतलब ए बी से छोटा या बराबर है, एंड यहाँ से क्या मिला कि बी ए से छोटा या बराबर है। कोई संख्या
ए बी से छोटी है और बी ए से छोटी है, ये किसकी बात आ गई, छोटी या बराबर है। यहाँ से तो क्या मिल गया कि ए बराबर क्या है, बी। आगे जाके जब अपन सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो अगर एक सेट ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए तो इससे क्या मिलता है कि ए बराबर क्या होता है, बी होता है। ऐसे ही एलिमेंटों में अगर एक एलिमेंट x y से छोटा या बराबर है, y x से छोटा या बराबर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, x किसके बराबर है, y के। ये बात तभी दोनों सत्य होती है जब x किसके बराबर होगा, y के। इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएं, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएं, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये सेटों को बराबर करने का सत्य है और ये दो एलिमेंटों को बराबर करने का नियम बन गया, और ये ग्रुप थ्योरी के लिए अपने लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होगी। तो यहाँ से क्या मिला, ए बराबर क्या है, बी। यही अपन को चाहिए था कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी आर में है, सॉरी ए बी आर में, बी ए आर में, तो आपको क्या करना है, ए बराबर बी, और यहाँ से ए बराबर मिल गया तो आर क्या है, प्रतिसम्मित है। ये तभी सत्य होगी कि ए बी से छोटा है, बी ए से छोटा या बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी के बराबर है। पहले भी चर्चा की थी अपन कि 2 3 से छोटा है, 3 2 से छोटा है, ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति तो पॉसिबल है कि 2 2 से छोटा या बराबर, फिर 2 2 से छोटा या बराबर, एक्चुअल में क्या है, 2 2 के बराबर। तीसरी बात, संक्रामक। ट्रांजिटिव संक्रामकता की बात करें, संक्रामक क्या कहता है कि ए बी आर में, बी सी आर में, तो आपको जांचना है कि ए सी बी किस में है, आर में। जैसे 3 अवयवों ए बी व सी बिलोंग इन ए के लिए, माना ए बी किसका एलिमेंट है, आर का, एंड बी सी भी किसका है, आर का। इसका मतलब क्या है कि ए बी से छोटा या बराबर है, तथा इसका मतलब क्या है, बी सी से छोटा या बराबर है। 2 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो क्या 2 5 से छोटा नहीं होगा, छोटा या बराबर, बराबर में भी चलेगा। 2 2 से छोटा या बराबर, 2 2 से छोटा या बराबर, तो 2 2 से छोटा या बराबर, इन दो के इक्वल तो है ही। तो इन बोथ केस कि आप लेस देन करें या इक्वल करें, ये बात सत्य है कि ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो आपको क्या मिल गया, ए सी से छोटा या बराबर। और ऐसी स्थिति में तो ए सी किसका बिलोंग कर गया, आर में, और यहाँ से क्या हो गया, आर संक्रामक है, आर समतुल्य हो गया, प्रतिसम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, और ये तीनों होते ही तो क्या हो गया, अर्थात आर समतुल्य, प्रतिसम्मित, नीचे लिख लेना आप, प्रतिसम्मित व संक्रामक तीनों है, अतः आर आंशिक क्रम संबंध है। ऐसे आप और उदाहरण बना सकते हैं, मैथमेटिकल उदाहरण भी अल्फा बीटा गामा इस प्रकार भी लेके बना सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि वो संबंध आंशिक क्रम संबंध है या नहीं। ये ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा आवश्यक नहीं होगा, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, और इनकी कार्डिनलिटी की भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैंने रिलेशंस और सेट थ्योरी की इतनी ही आवश्यकता की बात की है कि जितनी अपन को ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक थी। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।